हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स सीरीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारे बच्चे को मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल नहीं लगता, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर है उस चीज़ को ही हमें नॉर्मलसी पे लाना है। अगर हम आपको ये बता सके कि मैथमेटिक्स इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, इस अटेम्प्ट के थ्रू हम आपको मैथमेटिक्स की फ़न पार्ट, मैथमेटिक्स की ब्यूटीफुल पार्ट, जिस तरीके से आप किसी पोइट्री को एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से आप किसी म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, जिस तरह किसी आप स्टोरी को एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से हम मैथमेटिक्स को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले दो एपिसोड में, एपिसोड 1 में बात की थी ट्रायंगुलर नंबर्स की, हमने बात की थी वन ऑफ द कूलेस्ट मैथमेटिशियन मिस्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस की, रामानुजम की बात की थी, हमने रामानुजम नंबर की बात की थी। फिर सेकेंड एपिसोड में हमने बात की थी ऑड नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को। उसके बाद हमने एक ब्यूटीफुल स्क्वायर पैटर्न देखा था और एंड में मैंने क्लोज किया था कि क्या आप स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्विकली निकाल सकते हैं। क्विकली मतलब 93 का स्क्वायर 8649, 112 का स्क्वायर 12544, 117 का स्क्वायर 13689, 991 का स्क्वायर 982081। तो क्या एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, ये हम डिकोड करने वाले हैं और उसके बाद एंड ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग the problem which we asked from the episode 2. We'll see the solution, we'll just see what's the answer and what should be the method to solve that. तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा है कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्विकली, आई मीन रियल क्विक। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि स्क्वायर नंबर्स क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स वो होते हैं जिसका शेप हम ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर नंबर्स वो होता है जिसका हम स्क्वायर का शेप बनाते हैं। जैसे अगर आप देखें, अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने एक 1 बनाया, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं इसमें लेट्स से मैंने अनदर स्क्वायर शेप बनाया जो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कितने बॉल्स हमें ज़रूरत पड़ी, 4 की। उसी तरीके से 3/3 इज 9, 4/4 इज 16। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विथ इटसेल्फ देन वी गेट अ स्क्वायर नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 × 6 इज 36। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिसका अरेंजमेंट स्क्वायर जैसा हो। देखिए, आप इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं, दिस इज लाइक 6/6 balls which makes it 36। तो या तो आप कह सकते हैं स्क्वायर नंबर्स वो है जब उसको आप खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, या आप कह सकते हैं वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर शेप देते हैं। जैसा कि हमने ट्रायंगुलर नंबर से बात किया था जब वो ट्रायंगल बनाता है। अब पहले बहुत ही आसान नंबर से शुरू करते हैं। लेट्स से अगर आपसे कोई पूछता है 10 का स्क्वायर, तो आप बता सकते हो कि स्क्वायर ऑफ 10 इज 10 × 10, दैट इज 100। ओके, अब आपको ये समझना होगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। जैसे अगर आपको, जैसे मैंने करके दिखाया कि 97 का स्क्वायर 9409, 93 का स्क्वायर 8649, तो कुछ तो मेरे दिमाग में चल रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में, वो जानने के लिए हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो एक छोटे से नंबर से शुरुआत करेंगे, दैट इज 10। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर दिखा दिया। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर, यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा, मिडिल में मैंने रखा है 10। एज यू कैन सी 10 इज इन द मिडिल। और जब आप 1 राइट जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 11। और 1 लेफ्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। जब आप 2 राइट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 12। और जब 2 लेफ्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8। जब 3 राइट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 13। और जब 3 लेफ्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 7। और जब आप 4 राइट जाओगे तो क्या मिलेगा, 14। और जब 4 लेफ्ट जाओगे तो 6। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम 1 राइट और लेफ्ट मिले गए 10 के तो 9 और 11 मिला, और 2 लेफ्ट और राइट गए तो 8 और 12 मिला, 3 लेफ्ट और राइट गए तो 7 और 13 मिला, और 4 लेफ्ट और राइट गए तो 6 और 14 मिला, और अगर 5 लेफ्ट और राइट जाते तो 5 और 15 मिलता। आइए देखिए क्या एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं
कुछ देर के लिए अपना स्क्रीन हटा लूंगा सो दैट यू कैन सी द होल स्लाइड। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 10/10 दैट इज 100। अब आप देख सकते हैं राइट में जो मैंने रखा था 9 और 11 उसका प्रोडक्ट क्या बना रहा है 99। आप देख सकते हैं 8 और 12 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 96। आप देख सकते हैं 13 और 7 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 91। और आप देख सकते हैं 14 और 6 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 84। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी, जैसे एक मिनट में अपना स्क्रीन ले आऊं, मैंने बात की थी कि अगर आप 10 सेंटर पे इमेजिन करो और 10 के 1 राइट जाओ 11 और 1 लेफ्ट जाओ 9, 11 9 जा 99। आप 2 राइट जाओ और 2 लेफ्ट जाओ 12 8 जा 96। आप 3 राइट जाओ और 3 लेफ्ट जाओ तो 13 7 जा 91। आप 4 राइट जाओ 4 लेफ्ट जाओ क्या हो गया 14 6 जा 84। 5 राइट और 5 लेफ्ट 15 5 जा 75। आइए देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जैसा कि आप जानते हैं जब 1 राइट और 1 लेफ्ट गया था तो प्रोडक्ट आया था 99। जब 2 राइट और 2 लेफ्ट गया था तो प्रोडक्ट आया था 96। जब 3 राइट और 3 लेफ्ट गया था तो प्रोडक्ट आया था 91। और जब 4 राइट और 4 लेफ्ट गया था तो प्रोडक्ट आया था 84। अब देखते हैं ये 84 90 91 96 99 में क्या खास बात है। अगर आप गौर से देखोगे तो 99 इज 1 शाई ऑफ 100, मतलब 99 100 से एक कम है। 96 इज 4 शाई ऑफ 100, मतलब 96 इज 96 4 100 से कम है। 7 13 91, इसका मतलब क्या हुआ 91 इज 9 शाई ऑफ 100, मतलब 100 से 9 कम है। और 46 84 दैट इज 16 शाई ऑफ 100, मतलब 16 कम है। अब ये जो नंबर है 1 4 9 16, क्या आप इन नंबर्स को पहचानते हो? दे आर परफेक्ट स्क्वायर। 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, 2 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर और 16 इज नथिंग बट 4 स्क्वायर। तो हमें ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जब 1 राइट और 1 लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 1 स्क्वायर कम हो जा रहा है। जब हम 2 राइट और 2 लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 2 स्क्वायर कम हो जा रहा है। जब हम 3 राइट और 3 लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट 3 स्क्वायर कम हो जा रहा है। जब हम 4 राइट और 4 लेफ्ट जा रहे हैं तो 4 स्क्वायर कम हो जा रहा है। जब हम 5 राइट और 5 लेफ्ट जाएंगे तो 5 स्क्वायर कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? वो जो सेंट्रल नंबर है उसके स्क्वायर से। तो क्या दो चीजें नोटिस की आपने? फर्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज नंबर्स गेट प्रोग्रेसिवली स्मॉलर, और वो स्मॉलर एक पैटर्न में हो रहा था। क्या था? ईच ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर अवे फ्रॉम 100, जो कि मैंने अभी आपसे बात की। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये मेथड बड़े स्क्वायर के लिए सही है कि नहीं, बड़े नंबर्स के लिए वैलिड है कि नहीं। मैंने तो एक आसान सा नंबर लिया था। 97 करने से पहले 17 कर लेते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आपको 17 ही दिखेगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब आप इमेजिन करो 17। आप मैक्सिमम बच्चों को 17 का स्क्वायर पता होता है। क्या होता है 17 का स्क्वायर? 289। 17 17 289। लेकिन हम अपने मेथड से देखेंगे। तो आप इमेजिन करो कि 17 इज द सेंट्रल नंबर। मेरे चेहरे पे 17 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 17। इमेजिन करो कि मेरे चेहरे पे 17 लिखा हुआ है। अब मैं 3 राइट जाऊंगा तो क्या मिलेगा? 20। और जब मैं 3 लेफ्ट जाऊंगा तो क्या मिलेगा? 14। तो मतलब 3 लेफ्ट जाने पे मुझे मिला 14 और 3 राइट जाने पे मिला मुझे 20। 14 इंटू 20 मल्टीप्लाई करना आसान है। 14 2 28, सो 14 इंटू 20 वुड बी 280। और 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। सो 280 प्लस 9 इज 289। अब इट्स वर्किंग। Similarly, let's take 97. अब 97 into 97 is a difficult task. It's a prime number, a very big number, right? लेकिन खास एक अच्छी चीज है, एक खास बात क्या है कि 97 के पास बहुत ही एक प्यारा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। वो कौन सा नंबर है? 100। किसी भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है? 2 अंडे डाल दो, 2 जीरो ऐड कर दो, वो नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 100 is 3 units right of 97 and 94 is 3 units left of 97। मतलब आप 97 अगर मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है तो मैं 3 यूनिट राइट जाऊंगा तो कौन मिलेगा? 100। और 3 यूनिट लेफ्ट जाऊंगा तो कौन मिलेगा? 94। अब 94 इंटू 100 क्या होता है? 9400। और मैं 3 राइट और 3 लेफ्ट गया था तो मेरा प्रोडक्ट कितना कम हो गया होगा? 3 स्क्वायर। तो 9400 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9409। यही चीज मैंने पिक्टोरियल वर्जन में आपके सामने रख दी है। आप देख सकते हैं 97 इज आवर सेंट्रल नंबर। मैं 3 राइट गया 100, 3 लेफ्ट गया 94। 94 इंटू 100 इज 9400 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सो 94
100 में आप 9 ऐड कर दो, क्या आ गया 9409। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं और नंबर्स लेते हैं, देखते हैं 89। क्या है ये 89। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 89 के लिए मैं 90 ले सकता हूँ। नहीं, आप 100 ही लो। क्यों? क्योंकि आपको 11 का स्क्वायर पता है। जब आपको 11 का स्क्वायर पता है तो व्हाई नॉट गो फॉर 100, बिकॉज 89 के पास ही है 100। तो मैं 11 राइट जाऊंगा तो कौन मिलेगा मुझे 100, और 11 लेफ्ट जाऊंगा तो कौन मिलेगा मुझे 78। 78 into 100 is 7800 and 11 का स्क्वायर is 121। तो 7800 plus 121 is 7921। आपने देखा, अब आप भी सीख रहे हो और आप भी कर रहे हो। मैं श्योर हूँ बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले आंसर कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप अपने दिमाग में जल्दी से क्विकली कैलकुलेट कर रहे हो। चलिए तीसरा है 108। नंबर क्या मैंने दिया है 108। 108 मतलब मैं 8 यूनिट राइट जाऊंगा और 8 यूनिट लेफ्ट जाऊंगा, क्योंकि 108 के पास 100 है। तो इस बार मुझे 8 यूनिट लेफ्ट जाना होगा 100 के लिए, तो मैं 8 यूनिट लेफ्ट गया। अब क्या करना है मुझे 8 यूनिट राइट जाना है, मैं 8 यूनिट राइट गया। अब आप देख सकते हैं 8 यूनिट राइट जाने पे क्या है 116 और 8 यूनिट लेफ्ट जाने पे 100। तो 116 into 100 इज इट डिफिकल्ट? नो सर, 116 में 2 जीरो ऐड कर दो, मतलब 11,600। और सर 8 स्क्वायर क्या होता है सर 64, सबको पता है। तो 11,600 में सर 64 ऐड कर दो, क्या हो गया 11,664, दैट इज 11664। आते हैं 987। सर इट्स वेरी बिग, 3 डिजिट एंड इट्स टू बिग, टू ह्यूज। 987 आप समझ रहे हो कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको पता है 987 के पास कौन सा नंबर है। आपने सही गेस किया, दैट इज 1000। तो मैं 13 राइट जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1000, और 13 लेफ्ट जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 974। अब 974 into 1000 आपको कुछ नहीं करना है, 974 के आगे 3 जीरो लगा देना है, और 13 का स्क्वायर 169 आपको याद है, मुझे पता है। तो 974 पे 3 जीरो लगाने के बाद 169 ऐड करना है, दैट विल बिकम 974169। आई होप यू आर enjoying it and you are getting the pattern। आते हैं एक और नंबर लेते हैं, थोड़ा सा और मजा आ रहा है। 991। 991 में क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लो, 9 राइट जाओ। 9 राइट गए तो क्या मिला 1000, 9 लेफ्ट गए तो क्या मिला 982। 982 into 1000 982 पे 3 जीरो, और 9 का स्क्वायर 81। सो आंसर इज 982081। आप लोग सब होशियार हो, आप लोग सब देख रहे हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं अपना स्क्रीन छुपाऊंगा ताकि आप कंप्लीट स्लाइड देख सकें। आप देख सकते हैं हम लोग समराइज करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो इस बार हमने नंबर ले लिया है 109। आई नो यू फील लाइक डांसिंग, आप बड़े आराम से इस नंबर को हैंडल कर सकते हो। आपको पता है 109 है, तो आप कहाँ जाओगे 19 लेफ्ट जाओगे और 19 राइट जाओगे। 19 राइट पे आपके हाथ में क्या आया 1038, और 19 लेफ्ट में क्या आया 1000। अब 1038 और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा 1038 पे 30। राइट बॉयज, राइट गर्ल्स, एवरीवन। ओके, तो आपको क्या हो गया 1038 पे 30। उसके बाद 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। आप जितना मास्टर कर लो 1 से लेके 20-30 तक स्क्वायर, उतनी आसानी होगी, उतना आप कूल लिखोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1038361। मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा, डू नॉट पुल दिस स्टंट अंटिल अनलेस यू हैव डन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आपको स्टंट नहीं मारना है, जब आप स्टंट मारोगे देन ओनली, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में फास्ट हो तो आप कूल बनने की कोशिश करोगे। जब आप कूल हो तो कूल प्रूफ करना होगा। तो आप अगर भीड़ में अगर अपना कूलनेस दिखाना है तो उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, हार्ड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा। आपको 20-30 तो ऐसा होगा कि आपके फिंगर्स पे होना चाहिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 1000 में मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 19 का स्क्वायर, और मैंने इसका प्रोडक्ट ये निकाल दिया। दैट्स वाज इजी। दिस वाज इजी पीजी। यू ऑल नो हाउ टू हैंडल इट नाउ। नाउ यू कैन लुक कूल। अब इसके पैटर्न को डिकोड करें। अभी जो बच्चे ऑलरेडी 8th में 9th में जा चुके हैं और जो 8th में अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं वो जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं घबराइए नहीं, हम मैथमेटिक्स सीरीज में फिर से बात करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो अभी आप इसके व्हाट पार्ट पे ध्यान दें कि ये हो कैसे रहा है। जैसे आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट सीरीज में हम आएंगे तो आप ये भी बता पाओगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है। तो हमारे अपकमिंग सीरीज में हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी बात करेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करेंगे। उसके अलावा हम क्यूब्स और स्क्वायर्स के नंबर्स को भी ऐड करना सीखेंगे।
क्विज टाइम। आपके सामने मैंने 20 सवाल दिए हैं, आपको बिना पेन पेपर उठाए हुए इसको आंसर करना है। इसका मतलब है अपने आप को शांत करना है और शांत करके सॉल्व करना है। इसको आपको भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसका आंसर खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आई एम श्योर क्या कहते हैं बहुत सारे बच्चे इसको आप सॉल्यूशन जल्दी से भेजेंगे हमारे को, जल्दी से क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। जैसे आपको पता चलेगा, आप अपने मेंटोर को या आप अपने काउंसलर को तुरंत इसका आंसर लिख के भेज सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कौन से बच्चे जितनी जल्दी हम कर रहे थे, क्या आप भी कर पा रहे थे? हम बस वही जानना चाहते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि इसका आंसर कैसे चेक करना है। एवरीबडी नो हाउ टू चेक द आंसर, राइट? आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड, डू नॉट यूज कैलकुलेटर टू चेक द आंसर। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट यूज कैलकुलेटर टू चेक द आंसर। आइए लास्ट क्विज की बात करते हैं। लास्ट क्विज में जो मैंने पहला सवाल दिया था उसमें मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था, कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 399 है। कितने हैं? 399। दिस इज द 200th ऑड नंबर। दिस इज द 200th ऑड नंबर, क्योंकि 400 में 200 ऑड होते हैं और 200 इवन होते हैं। तो 399 इज 200th ऑड नंबर। तो आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर क्या होगा? 200 का स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी 4 पे 4 0। सॉरी, मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया। तो क्या हो गया? आंसर हो गया, आप समझ गए आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो था वो था 101 प्लस 103 से 999। तो कहीं ना कहीं हमने क्या चीज गैप कर ली थी? हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 99 गायब कर ली थी और कहानी स्टार्ट कर दी थी 101 से। हमने ये सवाल में से ये चीजें उड़ा दी थी। जस्ट अ सेक। तो हमने क्या किया था? हमने ये उड़ा दिया था, ये वाला पार्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देख रहे हो कि 1000 नेचुरल नंबर है, तो मतलब 500 ऑड नंबर है। तो इसको अगर ऐड करना होता तो आप क्या करते? क्या ऐड करते? आप कहते 500 स्क्वायर। पूरे का आंसर क्या होता? 500 स्क्वायर। और इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता 50 स्क्वायर। क्या होता है इसका आंसर? 50 स्क्वायर। तो 500 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। आपको पता है आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकते हो, और आप सिंपल उससे भी कर सकते हो। तो 550 इंटू 450, या आप लिख सकते हो 25 पे 4 0 माइनस 25 पे 2 0। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट जो क्या कहते हैं, मैंने पूछा था, बहुत सारे मैक्सिमम सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे सही भेजा था, लेकिन किसी भी बच्चों ने सही तरीके से नहीं बताया था कि y क्या है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। ये होता है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ये होता है 1 क्यूब, 8 आपको पता है 2 क्यूब, 27 इज 3 क्यूब, 64 इज 4 क्यूब, 125 इज 5 क्यूब। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स था 2 क्यूब, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर था 3 क्यूब, नेक्स्ट 4 ऑड नंबर था 4 क्यूब, नेक्स्ट 5 ऑर्डर सम अप टू 5 क्यूब। तो डेफिनेटली ये पैटर्न फॉलो करेगा, इट विल बिकम 6 क्यूब। बट द क्वेश्चन इज सर ये ट्रू क्यों है? ये ट्रू क्यों है? पहले हम ये वाले देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता है कि एवरेज नंबर क्या होता है। बीच में जो नंबर मिडिल में 9 है वो एवरेज है सबका। तो 9 3 जा 27। आप इसको देखोगे तो इसमें आपको पता है 5 नंबर है जिसमें से 25 इज द एवरेज, और 25 इंटू 5 125। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 1 में कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन 3 5 का एवरेज क्या होता है? 4। 4 इंटू 2 इज 8। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर है, बीच का नंबर एवरेज होगा, दैट इज 16। 16 4 जा 64। तो हम एवरेज के तहत सोच सकते थे। अगर 35 के बीच में मैं देखूंगा विच इज द मिडिल वन, तो विच इज द मिडिल वन? 36 इज द मिडिल वन। तो 36 6 जा 216, दैट इज गोइंग टू बी 6 क्यूब। तो आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में चीजें किस तरीके से खूबसूरत पैटर्न आपके सामने इमर्ज होता है, जिसकी वजह से हम ये क्यूब का देख सके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे क्यूब्स को कैसे सम करना है, उसका भी बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आता है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। एट द सेम टाइम आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर स्टे, आई होप यू ऑल आर doing good studies, I hope you all are exercising, I hope you are organizing your study according to the new schedule of your life. So आप ज़रूर अपने लाइफ को सुबह उठ के do exercise, sweat, write journal, learn some new skill,
Then block out the priority time, block out time with family, block out time for studies, block out time with friends, and then do little reflection and then see how you can achieve the goal. At the same time, always focus on over delivery. Over delivery means whatever you are expected, do more than that. Whatever someone is expecting something from you, do more than that. Deliver more than what the others expect from you. That is called over delivery. Okay, all the best. We will meet in another episode very soon. And do follow your class lectures also, and keep sending us the assignment. We are taking strict accountability of you people. Those who are not sending us the assignment will start mentioning you in the video. Will start talking to your parents that why your ward is not sending us the assignment. So you are supposed to send us the assignment, no matter what is the situation. You have to know that आपकी academic life आपके लिए बहुत ज़रूरी है. Thank you, bye bye, all the best.